हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने ऑटो इम्यूनिटी को डिस्कस किया, उससे पहले हमने एलर्जी को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, यानी ह्यूमन की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, उनकी ग्रोथ कहाँ होती है, प्रोलिफरेशन कहाँ होता है, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक आपने देख लिया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो यूनिक होता है इन द सेंस ऑफ कि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसको याद भी रखता है ताकि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पर वो उससे लड़ सके, उससे फाइट कर सके। हमने ये भी देखा था कि हमारा इम्यून सिस्टम एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसके साथ साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, लिम्फॉइड सेल होते हैं और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जिनको हमने कहा था ये हमारी बॉडी के आर्मी होते हैं, जिसका हमने शेप भी डिस्कस किया था कि वाई शेप होता है। इसमें दो लाइट चेन होती है जो हैवी चेन होती है, जिसको हम H2 और L2 से डिनोट करते हैं। ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वहीं पर हमारा जो लिम्फोसाइट होता है, यहीं पर वो मैच्योरेशन इसका होता है, यहीं पर उसका ओरिजिन होता है, यहीं पर उसकी ग्रोथ और प्रोलिफरेशन होता है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं थाइमस है, बोन मैरो है। जब यहाँ पर इनका मैच्योरेशन हो जाता है और ये एंटीजन सेंसिटिव बन जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये चले आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इनको क्या करता है कि यहीं पर ये लिम्फोसाइट और एंटीजन के इंटरेक्शन की साइट प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फोसाइट और एंटीजन के इंटरेक्शन की साइट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल होता है स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पेयर्स पैचेस हैं, अपेंडिक्स है। अब हम ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे। ये जो हमारा थाइमस होता है ये बाइलोब्ड ऑर्गन होता है। ये हमारी जो स्टर्नम बोन होती है, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, जस्ट इसी के पीछे होता है और ये बाइलोब्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर बाइलोब होता है। इसकी खास बात क्या है, ये जो एज जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ये थाइमस ग्लैंड होता है ये धीरे धीरे छोटा होता जाता है, इसकी साइज कम होती चली जाती है। इसके बाद जो हमारा बोन मैरो होता है, यहाँ पर जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, चाहे वाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो और प्लेटलेट्स हो, सभी यहीं पर ये बनते हैं। इसके अलावा लिम्फोसाइट भी यहीं पर बनते हैं। लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी होता है टी लिम्फोसाइट का, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर मैच्योरेशन, ओरिजिन और ग्रोथ होता रहता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। प्राइमरी बोन मैरो जो होता है, लॉन्ग बोन मैरो, खास तौर से लॉन्ग बोन मैरो में इरिथ्रोसाइट वगैरह जितने भी ब्लड सेल होते हैं, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, ये सब के सब यहीं पर बनते हैं। अब हमारा जो स्प्लीन होता है ये बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप्ड होता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो भी डिजीज होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको मार डालते हैं, फैगोसाइटोसिस उसका कर देते हैं। स्प्लीन में लार्ज रिजर्वियर ऑफ इरिथ्रोसाइट भी होता है, यानी यहाँ पर ब्लड का भंडार भी होता है। ये एक्ट करता है फिल्टर के तरीके भी, ब्लड को फिल्टर तरीके भी करता है और इसी को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, स्प्लीन ही को, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था। लिम्फ नोड क्या होते हैं, लिम्फ नोड जो होते हैं हमारे, ये अगर हमारी जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करते हैं। ये मान लीजिए हमारी लिम्फ वेसल है, ये मैंने लिखा लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल। अगर ये हमारी लिम्फ वेसल है तो होता क्या है, इसके बीच बीच में कुछ नोड्स होती हैं, ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही करके ये हाइपोथेटिकल मैंने बनाया है
क्या होता है, जो भी एंटीजन इसमें फ्लो कर रहे होते हैं वो इस लिम्फ नोड में ट्रैप कर लिए जाते हैं, यहीं पर ट्रैप कर लिए जाते हैं। और जैसे ही ये लिम्फ नोड में कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल ट्रैप किया जाता है, वैसे ही हमारा जो यहाँ पर मौजूद लिम्फोसाइट होता है वो एक्शन लेता है और हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक्शन लेता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। टॉन्सिल होते हैं, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ गले के पास होते हैं। पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये भी दरअसल नोड्स की ही तरह होते हैं, जैसे हमारा लिम्फ नोड होता है वैसे ही कुछ नोड्स पाए जाते हैं। पेयर्स पैचेस भी एक तरह का नोड ही है। अपेंडिक्स, जिसको आपने पढ़ा था कि सीकम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और इसमें कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है म्यूकस का सिक्रीशन करना, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली माल्ट। ये पाए जाते हैं माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये पाए जाते हैं मेजर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मेजर ट्रैक्ट में, जैसे यूरिजिनाइटल ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं, माल्ट टिश्यू जो होते हैं, ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है। जब माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेगा तो वो हमको कोई भी डिजीज काज नहीं कर पाएंगे। ये जो माल्ट होते हैं ये हमारे लिम्फोइड टिश्यू का 50% होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, माल्ट का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। माल्ट जो है हमारे लिम्फोइड टिश्यू का कितना परसेंट होता है ये भी पूछा गया है, 50% होता है। तो आज हमने इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी डिस्कस किया। ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में हमारे पास थाइमस और बोन मैरो होता है, जहाँ पर ओरिजिन मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट जब एंटीजन सेंसिटिव हो जाते हैं तो सेकेंडरी लिम्फोइड उनको लिम्फोसाइट एंटीजन इंटरेक्शन के लिए साइड प्रोवाइड करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल होता है स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पेयर्स पैचेस है, अपेंडिक्स है। और हमारा जो थाइमस होता है इसके ये एज के साथ साथ बढ़ता रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका साइज घट जाता है। बच्चों में ये बहुत बड़ा होता है थाइमस, जबकि ये अगर कोई ओल्ड एज में कोई पर्सन है उसका बिल्कुल ख़त्म के बराबर होता है, ना के बराबर होता है, इसीलिए उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। आज हमने जो भी डिस्कस किया उसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।